मध्यम निकाय 33 महागोपालक सूक्त। गोपालक का मतलब है गाय को चराने वाला, उसको देखभाल करने वाला। इस सूत्र में गोपालक का उपमा करके भगवान धर्म समझाने के लिए कोशिश करता है। मैंने इस प्रकार सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में जैतवन में अनाथ पिंड का जो आश्रम था वहाँ पे विहार कर रहे थे। तब भगवान भिक्षुओं को इस तरफ अभिसंबोधन किया, भिक्षवे जी बंदे, ऐसा करके उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, भिक्षुए, एक गोपालक के पास अगर मान लो ये 11 अंग रहता है, तब वो व्यक्ति अपनी पशुओं के झुंड को देखभाल नहीं कर पाएंगे और उसका अभिवृद्धि नहीं कर पाएंगे। कौन सा है ये 11 बात? एक पशुपालक पशुओं के रूप के बारे में नहीं जानता। जैसे एक पशु को देख कर के ये समझना चाहिए बुल है या मादा है, ऐसा समझना चाहिए, वो नहीं जानता। पशुओं की जो लक्षण है उसमें कुशल नहीं है। पशुओं के ऊपर जो मक्खियों की जो अंडे है उसको नहीं निकालता। शरीर में जो भी कुछ व्रण है या घाव है उसको ठीक से पट्टी नहीं बांधता। समय समय पर धुआं नहीं देता। एक नदी कहाँ से क्रॉस करना है वो नहीं जानता, या वीधि को नहीं जानता। कहाँ पे गायों को चराएगा तो उसको तृप्ति होता है वो नहीं जानता। गोचर कुशलो, वो जंगल का जो रास्ता है वो नहीं जानता। जहाँ पे अच्छा जो चारा मिलता है वो नहीं जानता। जिस गाय का दूध बंद हो गया है वो नहीं जानता। और जो पशुओं का झुंड का जो नेता है, उसका जो फादर है, ऐसा सांडों को वो आदर नहीं दिखाता। एक गोपालक, उसके साथ इस 11 अंग है, वो अपनी गायों को परिपालन नहीं कर पाएगा, उसका वृद्धि नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार जब एक भिक्षु को 11 अंग होता है, वो इस धर्म विनय में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पूर्ण नहीं बन सकते। कौन सा 11 अंग? एक भिक्षु रूप को नहीं जानते, लक्षणों को नहीं जानते, मक्खियों को अंडा को नहीं निकालते, घाव या वुंड को ड्रेसिंग नहीं करते, समय पर धुआं नहीं लगाते, किस तरफ जो नदी क्रॉस करना है वो नहीं जानते, कहाँ पे तृप्ति होता है वो नहीं जानते, जो रास्ता है वो नहीं जानते, जहाँ पे चारा मिलता है वो नहीं जानते, दूध जिसका ख़त्म हो गया है वो नहीं जानते। और बहुत पहले प्रवचित हुआ संघ का जो लीडर्स है, संघ का जो देखभाल रखने वाला, ऐसा जो सीनियर भिक्षु है उसको आदर नहीं देता, तो वो भिक्षु इस धर्म विनय में आगे नहीं बढ़ सकता, वृद्धि नहीं होता। भिक्षवे, किस प्रकार एक भिक्षु रूप को नहीं जानता। यहाँ पे रूप का मतलब है अपना जो शरीर है, और बाहर जितना जो रूप दिखता है, जितना प्राणियों को जो शरीर दिखता है वो सब रूप कहलाता है। जब एक भिक्षु इस रूप को 4 महाभूतों से बना हुआ है ऐसा नहीं जानता, इस 4 महाभूतों से जो कुछ उपाद रूप बनता है उसके बारे में नहीं जानता, तब एक भिक्षु इस रूप के बारे में नहीं जानता। हमारा जो शरीर है वो 4 महाभूतों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। और उपादाय रूप का मतलब इससे जो और निर्मित होता है उसको उपादाय रूप ऐसा कहता है। किस प्रकार एक भिक्षु लक्षण का कुशल नहीं होता। जब एक भिक्षु मूढ़ को अपने कर्मों को लक्षण देके नहीं पहचानता, और एक पंडित आदमी को अपना लक्षण देके नहीं पहचानता, तो भिक्षु लक्षण कुशल नहीं है। एक मूढ़ व्यक्ति है, हमेशा गलत काम करेगा, जैसे मान लो प्राणियों को हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना। ये देख करके एक भिक्षु को समझना चाहिए ये मूढ़ व्यक्ति है। ऐसा ही कोई भी जो दूसरा व्यक्ति है, अच्छा काम करता है, ध्यान करता है, शील का पालन करता है, तो उस कर्म के लक्षण से उस व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति है ऐसा समझने के लिए क्षमता एक भिक्षु में होना चाहिए। एक क्षमता उस भिक्षु में नहीं है तो वो लक्षण कुशल नहीं है। और किस प्रकार एक भिक्षु मक्खियों की जो अंडे हैं उसको नहीं निकालते,
ये बहुत ध्यान से सुनना है। इद भिक्कवे भिक्खु uppannam कामविदक्कम अधिवासेदि न पजहदि न विनोदेदि न बिंदी करोदि न अनभावम गमेदि। जब एक भिक्षु अपने भीतर काम वितर्क का उल्पन्न हो गया तब उसको सहन कर लेता है, उसका मतलब उसको वहीं पे रहने देता है। न पचहदी न विनोदेदी न बिंदी करोदी न अनभावम गमेदी। इसका मतलब उसको उपेक्षा नहीं करता, उससे मुक्त नहीं होता, उसको ख़त्म नहीं करता, परिपूर्ण तरह से उसको निकालता नहीं है। ऐसे ही उल्पन्न हुआ जो व्यापाद वितर्क देश का जो चिंता है उसको वो सहन करता है, उसको नहीं निकालता, उसको ख़त्म नहीं करता, उससे मुक्ति नहीं पाता, उसको पूरी तरफ से मिटाता नहीं है। उल्पन्न जो विहिंसा वितर्क है, किसी को हानि पहुंचने का जो वितर्क है उसको सहन कर लेता है, उसको ख़त्म नहीं करता, उसको छोड़ता नहीं है, उसको पूरी तरफ नहीं निकालता। उल्पन्न हुआ पाप अकुशल धर्म को सहन कर लेता है, उसको छोड़ता नहीं है, उसको रिमूव नहीं करता, उसको ख़त्म नहीं करता। तब उस भिक्षु मक्खियों को अंडे को नहीं निकालता। अगर अपने मन में काम वितर्क हो गया या कोई इंद्रिय सुख का जो आसक्ति या चिंता हो गया, नहीं तो व्यापाद वितर्क द्वेष पैदा हो गया, नहीं तो कोई विहिंसा वितर्क कोई हिंसा का जो भाव है वो जाग गया, नहीं तो कोई भी पाप अकुशल चिंता अपने भीतर जागा तो तुरंत उसको निकालना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं उसको देखते रहो। जैसे पशुओं की जो ऊपर अगर मान लो मक्खियों का अंडा रह गया, हम उसको देखते रहेंगे, उसको सहन करते रहेंगे तो क्या होगा, वो बढ़ते जाएगा। तो ऐसे ही अपने भीतर जब ऐसा जो पाप अकुशल चिंता होता है राग का द्वेष का, उसको तुरंत हमको निकालना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पजहदी विनोदेदी बंदी करोदी अनभावम गमेदी, ये सब उसी का द्योतक है, हम उसको निकालना है। हम कोई भी जो पाप अकुशल धर्म जो अपने भीतर जागा है उसको देखना नहीं है, उसको देख रहा है क्या मतलब उसको बढ़ा रहा है आप। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पे बंदे विमलारंसी का जो 6R है ये बहुत काम देता है। 6R में जो रिलीज स्टेप है उसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है, उसको निकालना है, उसको पूरी तरफ ख़त्म करना है, उसको छोड़ना है। जब एक व्यक्ति इसके बारे में नहीं जानता, ध्यान करने के टाइम में उसके मन में कोई राग जिंदा जागा, द्वेष जिंदा जागा, तो उसको देखते रहेंगे तो बढ़ जाएंगे, फिर उससे कभी मुक्ति नहीं होगा। फिर उसको द्वेष करेंगे, अरे देखो मैं इतना ध्यान कर रहा हूँ फिर मेरे भीतर कैसे चिंता आ गया, उसको द्वेष करेंगे, अभी तो क्यों नहीं निकला, ऐसा करके करेंगे तो क्या होता है, जो कुछ भीतर जागा हुआ है वो बढ़ते जाता है। और किस प्रकार एक भिक्षु वुंड को या घावों को पट्टी नहीं बांधता। इद भिक्खवे भिक्खु चक्कुण रूपम दिस्वा निमित्तगाही होदी अनुव्यंजनगाही। जब भिक्षु एक रूप को अपनी आंखों से देखता है या बाहर का कोई रूप को देखता है, उस निमित्त के बारे में वो सोचता है, उसका जो डिटेल्स है उसके बारे में वो सोचता है, ये किस प्रकार का रूप है, ऐसा रूप है, ऐसा रूप है करके वो सोचता है। जब अपनी आँख का इंद्रिय का अगर हम संवर नहीं करेंगे, उसका नियंत्रण नहीं करेंगे, तब पाप अकुशल धर्म अभिज्ञा दोमनसम पापक अकुशला धम्मम अनवासवेयम। जब एक भिक्षु अपनी आँखों को संवरण नहीं करता, नियंत्रण नहीं करता, तो ये मेरा है आसक्ति ऐसा जागता है और दोर्मनस जागता है उसके अंदर, उसके प्रति द्वेष कभी जाग सकता है। ऐसा पाप अकुशल धर्म उसके अंदर बढ़ते जाएगा। तब वो भिक्षु अपनी चक्षुओं को संवर नहीं करता, नियंत्रण नहीं करता, अपनी आँखों को रक्षा नहीं करता, उसका नियंत्रण वो नहीं कर पाता। फिर इसी प्रकार कान से एक शब्द सुनता है, उसको ग्रहण करके उसके डिटेल्स के बारे में सोचता है, किस प्रकार का शब्द है, क्या शब्द है, तब उस शब्द के प्रति आसक्ति और दोर्मनस हो जाता है।
फिर पाप का अकुशल धर्म उसके अंदर बढ़ जाता है। वो स्रोत की इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं करता, स्रोत इंद्रियों को संरक्षण नहीं करता, उसके कारण उसमें उसको नियंत्रण नहीं मिलता। उसी प्रकार नाक से गंध सूंघने के बाद, जीभ से रस चखने के बाद, काया से कोई स्पर्श होने के बाद, या मन में कोई धर्म या चिंता जागने के बाद उस धर्म के बारे में वो सोचता रहता है, उसका डिटेल के बारे में सोचता रहता है। इस प्रकार जो मन का इंद्रिय है उसका नियंत्रण नहीं रखता है तो उसमें आसक्ति हो जाता है, फिर उसमें दौर्मनस भी हो जाता है, फिर बहुत पाप अकुशल धर्म अपने भीतर जाग जाता है। वो मन का नियंत्रण नहीं जानता, मन का इंद्रियों को रक्षा नहीं करता, उसके कारण उस व्यक्ति को इंद्रिय संवर प्राप्त नहीं होगा। ये बात इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए भगवान भिक्षुओं को निर्जन वन में रहने के लिए कहता है, क्योंकि हमारा मन हमेशा अपना भीतर रखना चाहिए और पांचों इंद्रियों में जो कुछ हो रहा है उस पर अपना ध्यान नहीं देना चाहिए, और मन पे भी जो कुछ चिंता होता है उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। ये कैसा कर सकता है? बंदे विमलारमसी का जो शिक्षा है इसके लिए बहुत उपयुक्त है। इस प्रकार एक भिक्षु अपने घावों को पट्टी नहीं बांधता। किस प्रकार एक भिक्षु दुआ नहीं देता? जैसे गायों को मक्खियों से बचाने के लिए हम दुआ देता है, ऐसे ही दुआ देने की बात कहता है। वो तब होता है एक भिक्षु धर्म को किस प्रकार अपने आप याद किया, किस प्रकार सीखा, वो पूरी विस्तार से दूसरों को नहीं सिखाता, तब एक भिक्षु दुआ नहीं देता। यहाँ पे एक भिक्षु जो कुछ सीखा है वो दूसरों को सिखाना चाहिए, ऐसा करके भगवान बोलता है। किस प्रकार एक भिक्षु घाट को नहीं जानता या नदी क्रॉस करने का जो रास्ता है वो नहीं जानता। जब एक भिक्षु, जो भिक्षु बहुत शुद्ध है, बहुत ज़्यादा सुना है, परंपरा से जो प्राप्त हुआ उसका संरक्षित करता है, जिसने धर्म का पूरा याद किया है, जिसमें विनय का जो पूरा याद किया है, ऐसा भिक्षुओं के पास नहीं चले जाता और बार बार उन लोगों से प्रश्न नहीं पूछता। बंदे इस प्रकार क्यों कहता है, इसका अर्थ क्या है, ऐसा जब हम नहीं पूछते तो वो सीनियर भिक्षु है जो हमको क्लियर नहीं होता, वो क्लियर नहीं करता, समझ में नहीं आता, उसको समझाने के लिए कोशिश नहीं करता, और जिन चीज़ों के ऊपर संशय है उसको उन लोग नहीं निकाल पाता, क्योंकि हम उसको प्रश्न नहीं पूछते समय समय पर। इसी प्रकार एक भिक्षु घाट को नहीं जानता या नदी तैरने का जो रास्ता है वो नहीं जानता। एक भिक्षु तृप्ति के बारे में नहीं जानता। ये कैसे होता है? ये ऐसा होता है, एक भिक्षु जब तथागत ने दिया जो धर्म है और विनय है उसको सिखाने के समय में उसको अर्थ को नहीं जानते, उसे प्रेरणा नहीं लेते, उस धर्म के कारण उस व्यक्ति के मन में प्रमोद या संतोष नहीं होते। धर्म को सुनने के समय अपने मन में प्रेरणा जगाना चाहिए और उसका अर्थ जानना चाहिए, और उस धर्म के प्रति अपना जो मन में जो प्रमोद है, प्रीति है, वो होना चाहिए। लेकिन वो नहीं है तो एक भिक्षु तृप्ति के बारे में नहीं जानता। हम पशुओं को छोड़ देता है तो हम समझ में आ जाता है कहाँ पे छोड़ेगा तो एक पशु को तृप्ति होगा, ऐसे ही उस भिक्षु नहीं जानता। और किस प्रकार एक भिक्षु विधि या रास्ता को नहीं जानता? ये तब होता है एक भिक्षु आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में सही तरह से नहीं समझ में आया उसको। इसी प्रकार एक भिक्षु विधि को नहीं जानता, रास्ता को नहीं जानता। किस प्रकार एक भिक्षु चारा के बारे में नहीं जानता? ये तब होता है एक भिक्षु 4 प्रकार की सतिपट्ठान के बारे में नहीं जानता, प्रज्ञापूर्वक नहीं जानता। तब एक भिक्षु चारा के बारे में कुशल नहीं है। 4 प्रकार की जो सतिपट्ठान है, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना। और किस प्रकार एक भिक्षु दूध को पूरी तरफ निकालता है,
वो तब होता है कोई गृहस्थ भिक्षु को आमंत्रित करता है चीवर के लिए, भिक्षान्न के लिए, रहने की जो जगह है उसके लिए, दवा के लिए और जो कुछ रोगियों की आवश्यक चीज़ है उसी के लिए एक भिक्षु को निमंत्रण देता है। वो लेने में अपने आप नियंत्रण नहीं कर पाता, इसका मतलब अपनी आवश्यकता से ज़्यादा वो लेता है। इस प्रकार एक भिक्षु दूध को पूरा निकालता है। और किस प्रकार एक भिक्षु बहुत पहले प्रवज्ञा लिया भिक्षुओं को आदर दिखाता है, उन भिक्षु संघ का जो लीडर्स है, रखवाला है, उन लोगों को किस प्रकार आदर देना चाहिए। वो इस प्रकार होता है एक भिक्षु ऐसा सीनियर भिक्षुओं को हमेशा बाहर है या अंदर है तब मैत्री गद चित्त से, शरीर से, वाणी से उससे व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार एक भिक्षु एक सीनियर भिक्षु है, वो बहुत पहले प्रवज्ञा लिया है, संघ का जो लीडर्स है उसी के लिए श्रद्धा व्यक्त करता है। कोई भी भिक्षु के साथ ये 11 अंग रहता है, वो भिक्षु इस धर्म विनय में आगे बढ़ेगा, पूर्ण होगा, परिपक्व होगा। बुद्ध ने ऐसा ही बताया था। भिक्षु इस धर्म को सुनकर के तृप्त हो गया और भगवान की जो वचन को अनुमोदन कर लिया। इस सूत्र में एक भिक्षु को या मुक्ति प्राप्त करने वाला एक साधक को क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए उसके बारे में अच्छी तरफ भगवान ने बताया है। बहुत प्रेरणादायक एक सूत्र है, महागोपालक सूत्रम निथितम। महागोपालक सूत्र ख़त्म हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। ऐसा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। अभी थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारी प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।